यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग के लिए मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है। स्टूडेंट्स लगातार से पूछ रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। वो अपने मार्क्स बता रहे, रैंक बता रहे, कैटेगरी रैंक बता रहे। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे, आज तक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग चलने वाला है रात 12 बजे तक, 11:59 PM तक, और 28 जुलाई को इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सोमवार के दिन। अब रही बात कितने मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हो पाएगा, इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर आपको ये देखना है, उसके पहले आपको सीट मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। ये पहली दफ़ा है जब अभी वीएमयू में इतनी ढेर सारी सीटें बची हुई मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। पहले इतनी सीटें कभी भी नहीं बची हुई है। तो मैं आगे बताऊँ आपको कितने मार्क्स पर अलॉट होगा, तो उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट किए हो उस पर ज़्यादातर डिपेंड करता है, और कैसे चॉइस फिलिंग करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। अब देखो, कट ऑफ के बारे में डायरेक्ट से डिस्कस करता हूँ। जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट है जिनके पास में EWS नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स हमारे 98 के अराउंड जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मॉपअप काउंसलिंग में सीट मिलने के पूरे से चांसेज है। लेकिन फिर से वही बात, चॉइस फिलिंग पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अनरिजर्व के बाद OBC की बात करता हूँ। OBC के लिए हमारे 95 तक में आ रहे स्टूडेंट्स, जो मान के चले सीटें अलॉट होने वाली है आपको गवर्नमेंट कॉलेज की, लेकिन प्रेफरेंस पर ध्यान दिए रहेंगे, अच्छे से किए रहेंगे तो। और EWS की कट ऑफ यूजुअली यूपी में कम जाती है, ठीक है। जो हमारे EWS वाले हैं इनकी कट ऑफ यूपी में OBC से कम जाती है, तो 94 95 मार्क्स आपके भी रहने चाहिए। जो हमारे SC के कैंडिडेट है इनको 90 तक में सीटें अलॉट हो जाएंगी। प्रीवियस काउंसलिंग में 92 पर अलॉट हुआ था। रही बात, अगर मैं ST की बात कर लूँ, ये हमारे 87 और 88 मार्क्स तक जो स्टूडेंट्स हैं इनको सीटें अलॉट होने के पूरे से चांसेज है। अब हमारे बच गए सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स। सब कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं PH, FF और EX सर्विसमैन, ये सभी स्टूडेंट्स आते हैं। आप लोगों के लिए क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, मान के चले 80 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। लेकिन ये कब अलॉट होंगी, जिस तरीके से मैंने चॉइस फिलिंग बताया हुआ है उस तरीके से जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो। और ये दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, जो सीट बची हुई है उसको ध्यान में रखते हुए बताया गया है, और आपके चॉइस फिलिंग करने के ऊपर ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। गाइस, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए और 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, और वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है इसको भी देख सकते हैं, जिससे आप अपनी वीकनेस पर आगे काम कर पाए। लाइव क्विजेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। रैंकर्स, जो टॉप रैंकर्स रहेंगे वो देखने को मिल जाएगा, मतलब आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं आपका क्या कुछ स्कोर रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे रैंकर्स टेस्ट सीरीज चलती है, 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स है और डाउट सपोर्ट है, जो कि 24/7 रहने वाला है। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। साथ में अगर आप ये मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो EXMM, तो आपको 12% जो है ऑफ देखने को मिल जाएगा, 12% का ऑफ देखने को मिल जाएगा, जिसको बाय करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं।